और भाई साहब, तो अपने पास 3 बाइक है। आज तबाही मचाने के लिए तीनों रेडी हैं। सबसे आगे शशि भाई, फिर रवि भाई, बहुत तेज हो रहा है बहुत। फिर दिनेश भाई। सो इस सीक्वेंस में हम लोग अभी चल रहे हैं। सो हमारे दिनेश भाई को कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, रास्ता तो ही दिखा रहा है। दिनेश भाई कंफ्यूज हो रहे हैं। सो अभी का माहौल ये है कि हम अभी अजमलगढ़ से 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सो फाइनली हम लोग अभी टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। सुबह के अभी 7:07 हो रहे हैं। अभी बस अजमलगढ़ पहुंचने वाले हैं। सुबह हम लोग निकले 5 बजे। हमारे दिनेश भाई कहाँ गए? आज एक कछुए की चाल चल रहे हैं। आज दिनेश भाई, आज आपकी स्पीड क्या थी? हाँ, सूरत। आज दिनेश भाई बहुत सोच है। ये दिनेश भाई हमारे भग रहे हैं आज ये। हम लोगों ने टी ब्रेक लिया था। टी ब्रेक कंप्लीट करके अब डायरेक्ट अजमलगढ़ के पहाड़ों पे चलने का प्लान है। मतलब चल ही रहे हैं। चलिए। रास्ते उधर के भी काफी खतरनाक ही है, सापुतारा जैसे। 20-25 से ज्यादा आप नहीं चल सकते हैं। इन सब रास्तों के लिए बुलेट काफी परफेक्ट है। हमारा प्लान है वहाँ टॉप पे जाने का। यहाँ पे हम माइलेज की बात कर रहा था, बाइक मेरी दिखा रही है 23 का माइलेज। और भाई साहब, कुछ ज्यादा ही नहीं है वैसा ये। हम तो सोच के आए थे कि काफी कम रास्ते खराब होंगे। यहाँ पर तो नेक्स्ट लेवल के रास्ते हैं, सापुतारा जैसे ही।
में पढ़ लिया है। अब इनसे पूछते हैं। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जब राज करते थे मराठा शासन में, तो इस जगह का उपयोग एक मतलब छावनी के रूप में किया जाता था। मुगलों पे गरिल्ला अटैक करना होता था तो वो यहीं से निकलते थे। अटैक करने के बाद फिर यहीं आके मतलब एक छावनी के रूप से, बेस के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। ये इनका बेस कैंप था शिवाजी महाराज का। हाँ। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी में वो ईरान से पारसी लोग जो आए, तो वो यहाँ पे 14 साल तक वो यहीं पे रुके, यही जगह पे, यही फोर्ट में रुके। उनका जो पवित्र अग्नि लेके आए थे उसको यहाँ ने उन्होंने ही वो बनाया, जो स्मारक है, मॉन्यूमेंट उन्होंने बनाया। और यहाँ के जो वांसदा के राजा थे श्रीमान कीर्तिदेव, उन्होंने उनको आश्रय दिया था। तो पारसी लोग ने भी यादगिरी यहाँ से, मतलब ऐतिहासिक स्थल है, इतना फेमस नहीं है लेकिन बहुत ऐतिहासिक है। तो ये ऐसा है कि ये ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ पे लोग आते भी हैं। आज हम लोग वीक डे में आए हुए हैं तो भीड़ नहीं दिख रही है, अदरवाइज लोग यहाँ पे आते भी हैं, घूमते भी हैं। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर आप सूरत के नज़दीक घूमना चाहते हैं तो ये लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी हम आपको और भी दिखाते हैं। तो हम लोगों का दूसरा पॉइंट था, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ के लोकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी 1 नंबर की लोकेशन है। बाकी आप लोगों ने व्यू देखा ही होगा, काफ़ी शानदार व्यू है। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा व्यू दिखाने की, अच्छी जगह दिखाने की, सूरत के नज़दीक, या फिर ऐसे भी प्लेस दिखाते हैं जहाँ पे लंबे टूरिस्ट आते हैं, और ऐसे भी दिखाते हैं जहाँ पे कम लोग भी आते हैं। अपने एक दूसरे व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। जगह तो यहाँ पे और भी मुझे घूमने जैसी लग रही हैं। जगह अच्छी है, वही मैं भी सोच रहा हूँ।